खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। तो दोस्तों शादी हो चुकी है और आ गई है दूल्हा। तैयार है नए घर में जाने के लिए और सबकी रात में हालत देखो जरा कैसी हो चुकी है। सो कर जाग कर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और विदाई के बाद अब हो रहा है दुल्हन का गृह प्रवेश। तो देखिए दुल्हन को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो लक्ष्मी का हो रहा है घर में प्रवेश। बहुत अच्छे से सबने तैयारियां कर रखी थी और ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे कुमकुम में पैर को डालना, वाह कितना अच्छा लगा होगा। और देखिए फूलों से कितने अच्छे से वेलकम किया जा रहा है नई नई बहू का, भाभी का। और उसके बाद अगले दिन सब लोग मंदिर में पूजा के लिए आए थे। ये देखिए ये रस्म बहुत इंटरेस्टिंग थी और पता है इसे ना और इंटरेस्टिंग बना दिया सब लोगों ने। बहुत मजा आया था। ये मंदिर में पूजा के लिए आते हैं और ये ज्योति दीदी देखिए कितने मस्त होके डांस कर रही हैं। ज्योति दीदी अभी की बुआ जी की बड़ी बेटी हैं, बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत मजा दिलाया, बहुत अच्छे से सारे फंक्शन में हम लोग के संग फुल एंजॉय करा। और ये दुद्री आ गया, दुड्डू, इसका नाम रुद्रांश है। हम इसे डुड्डू रुद्री पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और अभी देखिए सबसे मजेदार जब एक दूसरे की संडियां मारी जाती हैं, लेकिन दुल्हन मारती तो नहीं है। सानू को सब पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस रस्म में दुल्हन को दूल्हे की पिटाई लगानी चाहिए या नहीं। नीचे नीचे और ये दूल्हे की पिटाई तो नहीं लगी, लेकिन प्रियंका ने उसके पैर छू लिए। ये हमारे सिखाकर दिया जाता है कि अगर पिटाई लगाने को कहें तो पैर छू लेना। लेकिन मुझे नहीं सिखाया था, मैंने देख रखा था ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा ही कर लिया था। और ये देखो अब सास की भी पिटाई लग रही है, लेकिन बच गई सासू माँ भी पिटाई से। हम लोग आगे की वीडियो में आप ये देखिएगा कि कौन कौन पिटाई से बचा और किस किस पे पिटाई लगी। और ये देखो मारो, ये सानू की बारी। कहते हैं कि देवर को भी पिटाई लगानी चाहिए। वैसे तो दुल्हन बाद में कह नहीं पाएगी, मार नहीं पाएगी, लेकिन आज ही सारी बरात निकाल लो एडवांस में। और ज्योति दीदी ने प्रियंका का हाथ पकड़ के सानू के लगा दी संधी। सबकी ये बहुत खाले उधड़वा रही है, खुद इनकी बारी आ गई पिटने की, बहुत पिटवा रही थी सबको बहुत देर से। ये खुद ही पिट लो, बेइज्जती होने से अच्छा है कि अपने आप ही मार खा लो। तो अब लगी मोनी की सुताई, सारी नंद और देवर वगैरह को घेर के ये देखिए पिटाई चल रही है। लेकिन संटी बड़ी जोरदार लग रही थी कसम से। और ये कनक देखो वहाँ से भाग गई थी मैदान छोड़कर, और इसे हम लोग फिर पकड़ के लाए। जब सब पिटे हम सब तुम भी पिटना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो चलो कनक आ गई, अब कनक की लंबी लंबी और आप ही देखो कि इसको पीटा किसने है। इसको नई भाभी से तो बच गई, लेकिन पुरानी भाभी ने इसको रख के दिल दिया। कनक की लगी सुताई और लगी पिटाई। ये देखो ये कनक पिट रही है ये। और अब नंबर आया पिटने का जिठानी जी का। एक दूसरे के साथ संटी बजा रहे थे, इतनी तेज लग रही थी। और ये
शिवांगी तो चलो छोटी है, कोई बात नहीं, इन्हें पिटने दो, शर्म वाली बात नहीं है जेठानी से। और अब ये शिवांगी देखना, अब ये कनक के ये निकली बहू रानी की बड़ास अपनी ननद पे रख दो। शिवांगी उन्हें जोरदार संटी बजाई। आपकी संटी बजाई। ननद भाभी की बॉन्डिंग तो बाकी में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और जहाँ इन लोगों के बीच प्यार होता है वहाँ नोक झोंक और बहुत ही हंसी मजाक भी चलती रहती है। तो ये देखिए मंदिर से सब लोग पूजा करके निकल रहे हैं अब। और प्रियंका की स्लीपर खो गई और चुराई किसने दी? सानू चप्पल चोर। इनने सोचा चप्पल चुराने का नेक मिलेगा, कुछ नहीं मिला। लेकिन के बाद दुल्हन को मंदिर से घर लाया जाता है और घर पे पूजा होती है फिर दरवाजे पे। और ये देखो ये मम्मी जी ने फूफा जी को घेर लिया। आज सबके संटियां बजी हैं खूब। और ये बुआ जी भी देखो जरा, ने सोचा वो भी जरा दो दो हाथ कर ही लेती हैं। और ये दुल्हन लेकर आई बच्चा, इतिहास में पहली बार तो नहीं होगा। और अब ये दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं घर पे मंदिर से पूजा करके। अब यहाँ एक नई रस्म होगी, आप देखिए। और ये दोनों के दोनों बच्चे अपने दादू की गोदी में बैठे हैं, रुद्री और व्योम। और पापा ने ये कार्यभार संभाल रखा है। और ये मोनी देखो ये बच्चों को खिला रही है। और ये कनक ही काम करके बहुत थक चुकी हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। उधर शादी की रस्में भी चल रही हैं, चाची कर रही हैं आराम। ये देखिए बाकी पूजा पाठ सब चल रहा है। और अब शायद खिलाया जाएगा कंगन। और ये जो सब पूजा हुई थी ना, ये दुल्हन के हाथ से ही सब हटवाया जाता है। तो ये सब हटवाया जा रहा है दुल्हन के हाथों से। अब ये सारा सामान सब एक जगह रख के मंडप वगैरह सब सिरता है बाद में कहीं पर भी। और प्रियंका की जो है वंदना मदद कर रही हैं। प्रियंका की मदद करते हुए वंदना भाभी, क्योंकि वो अभी नई नई बहू हैं और उन्हें थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए। बहुत हैवी कपड़े भी पहन रखे हैं, तो ये मदद करने की कमान वंदना भाभी ने संभाल रखी है। लो भैया अभी तो बहुत ज़्यादा थक गया। उन्होंने कहा मैं तो बैठ जाता हूँ, बाकी तुम लोगों को जो करना है वो करते रहो। तो ये सब सामान पूजा का निकाला जा रहा है। और अब ये देखिए पुए उलाई की रस्म होती है। जब बेटा बहू लेकर आता है तो सासू माँ की गोदी में बहू बैठती है और बेटा बैठता है, फिर पुए उछाले जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार हो रहा है यहाँ पर, कैसे लूटने में लगे हैं सब पुए। हमने हाथ वो आपका सॉक्स बना लिया। सच में हमारे हिंदू समाज में और शादी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इसकी रस्में तो और भी इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ लेकिन हर किसी धर्म की अपनी अपनी रस्म होती है। सारी रस्में तो मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ की सारी रस्में बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वही शादियाँ देखी हैं तो उन्हीं के बारे में पता है। बहुत मज़ा आता है सारी रस्मों को करने में, निभाने में, और उसको सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और देखिए प्रियंका को भी कितना अच्छा लग रहा है। अब ये पुए लुटने के बाद सब पुए का कर रहे हैं नाश्ता। और ये हो रही है तैयारी कंगन खेलने की। एक रस्म में कंगन खेलना भी होता है। तो पहले दुल्हन को एक ही हाथ से दूल्हे के कंगन जो बंधे होते हैं हाथ में, जो पंडित जी बांधते हैं शादी से पहले, वो खोलने होते हैं एक ही हाथ से। और फिर दूल्हे को भी दुल्हन का जो कंगन होता है वो भी एक हाथ से खोलना होता है। तो ये देखिए प्रियंका बहुत मेहनत कर रही है इसे खोलने के लिए, गांठ आखिर कैसे खोले। और नहीं खुल पाई गांठ। और दूसरे हाथ का यूज भी नहीं करना है, ये पहले ही कह दिया गया था, दूसरा हाथ नहीं लगाना है। सब कितने ध्यान से देख रहे हैं। ये देखो कि आखिर कैसे ये खोलती हैं कंगन। हालांकि ये सब के सब जो खड़े हैं ना, सबके सब लेडीज खोल चुकी होंगी एक एक बार। देखिए सब इस रस्म का कितना आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी जो एक कोने में खड़े होकर पुए खा रही हैं। तो भाई प्रियंका से तो नहीं खुली गांठ, तो उनकी जेठानी जी ने उनकी हेल्प कर दी।
कि तुम हाथ लगा लो, चलो मिलके गांठ खोल देते हैं, तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। जेठानी होने का फर्ज निभाया जा रहा है यहाँ भाई, देवरानी की हेल्प की जा रही है। तो ये देखिए गांठ को वंदना ने खोल दिया था, कंगन जो भी बंधे हुए थे। और उसके बाद इन दोनों कंगन को इकट्ठा करा जाएगा और फिर होगी कंगन खिलाई की रस्म। और फिर उसके बाद दुल्हन की रसोई की रस्म थी। प्रियंका को बनाना था खाना, लेकिन हमारे यहाँ की बहुओं पे बहुत कार्यभार नहीं डाला जाता है। आते ही उनसे बस खीर और पूड़ी बनवा ली जाती है, 5 पूड़ी, खीर और पुए। तो सबसे पहले जो चूल्हा होता है उसको साफ सफाई करके उसकी सजावट की जाती है, क्योंकि इसी से तो हमें खाने के अच्छा सारा सामान मिलता है। और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है इस किचन में और इस चूल्हे में, यहीं से अच्छा भोजन तैयार करा जाता है। तो देखिए अब ये प्रियंका कर रही है पूजा। और काफ़ी लोग ये सोचेंगे मेरी वीडियो में कि ये जो पूजा कर रही है लेफ्ट हैंड से कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मोबाइल जो था वो दूसरी साइड रखा था, इसीलिए इसका उल्टा हाथ आया है यहाँ पर। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो पूजा उल्टे हाथ से हो रही है, पूजा सीधे हाथ से ही हो रही है। ये सबको पता है कि पूजा में हमेशा सीधा हाथ का ही इस्तेमाल करा जाता है। ये दुल्हन और उसके बाद गैस पर स्वास्तिक बनाकर दुल्हन और उस पर मिठाई और पुष्प वगैरह अर्पित करे जाते हैं। और यहाँ से ही प्रियंका को जो है रसोई का कार्यभार अब सौंप दिया गया है। और कहते हैं कि एक जो औरत होती है वो उसमें देवी के सारे रूप होते हैं।
वो माँ भी होती है, बहू भी होती है, माँ अन्नपूर्णा भी होती है, सभी कुछ होती है। बहू बेटी बहुत सारे रिश्तों से बंधी जुड़ी होती है। तो ये देखिए गैस की हो रही है पूजा चूल्हे की, और उसके बाद इस पे बनेगी खीर और पूड़ी। और पीछे बुआ खड़ी है वंदना को नेक देने के लिए, क्योंकि ये नेक जो है जेठानी का होता है, जो बहू की खाना बनवाते हैं। और फिर उसके बाद प्रियंका ने सबको खीर खिलाई, और आप देखिए सबको सब प्रियंका को आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। आंटी को भी खिला दो सही से। आंटी आ जाओ लाइन में। बहू ने पता था अब बुआ जी को भी खिला दो। स्कूटी चला लेता है सानिद को पहचानता है, सानिद को कनक का नहीं। प्रियंका ने एक दे देंगे। ये क्या है? ऐसे पकड़ो से। अरे तू बीच में मत आना। चम्मच और जरूरत पड़े दे देना, अभी चम्मच है प्लेट में। हाँ मामा की जैसा खिला लो। हाँ हाँ मामा कटोरी जल्दी बना दो। खाओ ना, गिफ्ट नहीं देना है तो खाओगी नहीं। शिवांगी अपनी याद है तुम्हें? ला फोटो क्लिक करते सामने खड़े दोनों। तो प्रियंका ने सबको अपने हाथों की बनाई हुई खीर खिलाई, बहुत टेस्टी खीर बनी थी। उसके बाद आ गए इस पोर्शन में। अभी ये आंटी और दीदी लोग सब रह गए थे, और सबसे खतरनाक इंसान कनक क्यों नहीं जी शाम को देने वाले। तो आज सब लोगों ने प्रियंका के हाथ की टेस्टी टेस्टी खीर खाई, और बहुत अच्छा लगा सबको। तो प्रियंका की आज खाने वाली रस्म जो है, रसोई की रस्म ये पूरी बढ़िया। हो गई। अब प्रियंका से जो चाहे वो बनवा सकते हैं हम लोग। और ये देखो, वाह प्रियंका की तो बल्ले मैं भी जा रही हूँ आज फूफा जी, 11 बजे जा सकती हूँ। मालामाल हो मेरी गई। उसकी ट्रेन संगी संग है। और अब प्रियंका की खुशी देखना, कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। वाह कितनी खुश है प्रियंका, मैं मालामाल हो गई। दोस्तों मेरी शादी के बाद की रस्मों की वीडियो गोल गोल नई घूमो, डांस वीडियो के करो। साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।